नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे वास्तु की। वास्तु के अंदर सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है घर का ईशान कोण। और ईशान कोण होता है घर में पूर्व और उत्तर दिशा जो होती है उसका कोण, उसे बोलते हैं ईशान कोण। ईशान कोण जो है देवताओं का कोण माना जाता है, शुद्ध स्थान माना जाता है। वहाँ पे हमें जो है मंदिर, घर का जो है पूजा स्थल बनाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि बहुत लोगों को ये तो पता होता है कि घर के जो है पूर्व दिशा के अंदर हम मंदिर बनाएं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हम मंदिर में हमारी स्थिति क्या होगी और देवताओं की तस्वीर की क्या स्थिति होगी। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि जब भी आप पूजा करें, आपका जो है फेस पूर्व की तरफ होना चाहिए। पूर्व की तरफ आपका फेस यानी कि आप सूरज की तरफ देखते हो और आपके जो भगवान की तस्वीर है आपके सामने हो, वो आपकी तरफ देखती हो। लोगों को मैंने बहुत से घरों में मैंने विज़िट किया है, उनको जब मैंने देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये देखिए, ये हमने रखा तो इसको ईशान कोण में है, ठीक है, लेकिन जो है देवताओं का जो फेस से जब मुँह है देखने वाला, वो जो होना चाहिए पूर्व की तरफ होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं, पश्चिम की तरफ मुख करके पूजा करना शुरू कर देते हैं और देवताओं को पूर्व की तरफ कर देते हैं। ये गलत है। आपको सबसे पहले इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो फेस है वो पूर्व की तरफ होना चाहिए, यानी कि जो आपकी बैक है वो पश्चिम की तरफ होनी चाहिए। तो उसके साथ साथ अब बात आती है कि मंदिर कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो अगर आपके घर में उचित स्थान है तो आप मंदिर नीचे बनाएं और उसको आप सबसे पहले जो शुद्ध माना जाता है लकड़ी का मंदिर माना जाता है। लकड़ी के मंदिर में भी सबसे शुद्ध माना जाता है चंदन की लकड़ी का। लेकिन चंदन की लकड़ी जो है आज के समय में उपलब्ध नहीं होती, कॉस्टली भी होती है और उसको ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप जो मंदिर बनवाएं शुद्ध लकड़ी का बनवाएं। अब शुद्ध लकड़ी कौन सी होती है? चंदन के बाद जो है आम की लकड़ी शुद्ध मानी जाती है। तो आप आम की किसी लकड़ी का मंदिर बनाएं। अब मंदिर अगर आप चौरस बनाते हैं, यानी कि जैसे कि आपने 2 फीट बाय 2 फीट का बनाया, तो वो गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है, मान लीजिए आप 2 या 4 फीट का चौड़ाई में बनाते हैं, तो उससे जो है कि 3 या 3.5 फीट का उसकी लंबाई होनी चाहिए, यानी कि डेढ़ा होना चाहिए उससे। उसमें क्या होता है कि जैसे 2 बाई 3 का मंदिर होगा तो वो शुद्ध है, या आप 4 बाई 5 या 6 5.5 का बनाएं, यानी कि पूरा चौरस नहीं बनाना आपको। और ऊपर से जो उसको करना है, आपने मंदिर के तरफ जैसे मंदिर की शेप देते हैं हम, ऊपर पिरामिड्स की तरह मंदिर बनाएं उसके ऊपर, वो शुद्ध होता है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मंदिर में क्या रखें कि आपका मंदिर शुभ हो। तो सबसे पहले आपने जो है मंदिर के अंदर अगर आप जोत जलाते हैं तो देसी घी की जोत जलाएंगे, तो उसके नीचे आपने जो प्लेटफॉर्म बनाना है या कोई जो आप मैट बिछाते हैं तो वो रेड कलर की होनी चाहिए। दूसरा जो है, आपको एक हमेशा उसमें जल रखना है, यानी कि गंगा जल भर के हमेशा रखें, और वो आपके मंदिर के जो है बिल्कुल ईशान कोण में, यानी कि मंदिर का भी जो अगर वास्तु देखेंगे तो मंदिर का जो पूर्व का और उत्तर का कोना होगा, उस कोने में आपने एक जल का पात्र रखना है भर के। फिर आपने जो भगवान की तस्वीर लगानी है, जो आपका इष्ट है, मान लीजिए आप दुर्गा माता की पूजा करते हैं तो दुर्गा की फ़ोटो जो है आपने बीच में रखनी है। उसके साथ जो आप जैसे कि हनुमान जी की तस्वीर रखते हैं तो वो आपने दाईं तरफ रखनी है, और बाईं तरफ मान लीजिए उनके आप भैरव जी की पूजा करते हैं तो भैरव जी की फ़ोटो रखनी है। उसके साथ साथ आपको एक धूप धूप का बहुत विशेष महत्व होता है, सुगंध का। अब सुगंध आपने जो है शुद्ध जो मानी जाती है वो चंदन की, गूगल की शुद्ध मानी जाती है, तो या गुलाब की। आप इन सुगंधियों को धूप के रूप में यूज़ करें। उसके बाद आपको हमेशा वहाँ पर रोशनी का इंतज़ाम करके रखना चाहिए। अब रोशनी भी ऐसी होनी चाहिए
जिससे हमारे एनर्जी बने। या तो आप छोटा जो है येलो कलर का बल्ब ऊपर लगाएं, वो भी शुद्ध होता है। उसके साथ साथ अगर आप कुछ फूल वगैरह रखना चाहते हैं तो फूल जो है आपको, अगर आप रोज़ाना ताज़े फूल ला कर के चढ़ा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप फूल मत रखें। ऐसा ना हो कि आज आपने फूल रखे हैं 10 दिन तक वही सूखे हुए फूल पड़े रहेंगे। पुष्प भगवान के चरणों में हर रोज़ ताज़े ही चढ़ाने चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो इस नियम को ना मानें। उसके बाद आपको हमेशा तिलक जो है मंदिर में रखना चाहिए। अब तिलक जो है सबसे शुद्ध माना जाता है केसर का तिलक, या आप जो कर सकते हैं कस्तूरी का तिलक भी कर सकते हैं, या आप गोरोचन का तिलक भी कर सकते हैं। तो ये तिलक आप लगा करके रखें। अगर आपका जो है चंद्रमा उच्च का है, या आप चाहते हैं कि चंद्रमा उच्च का रहे, तो आपको जो है चंदन, सफ़ेद चंदन का तिलक करना चाहिए। वो आपको हमेशा मंदिर में रखना चाहिए। जो लकड़ी का सामान या पत्थर से संबंधित सामान होता है वो आप हमेशा अपने दाएं हाथ की तरफ रखें, और जो जल है वो बाएं हाथ की तरफ रखें। तो ये थे बेसिक जो है मंदिर बनाने के नियम। जब भी आप पूजा करें तो आपका एक आसन विशेष होना चाहिए। उसी आसन पर हर रोज़ आपको बैठकर पूजा करनी है। और हाँ, पूजा जब भी करनी है एक ही आसन पर बैठकर करनी है, और रोज़ रोज़ उसे उठाकर नहीं रखना है। उसकी एनर्जी जो है लेवल ख़राब हो जाता है। तो उसको पड़ा रहने दें, महीना 2 महीने के बाद उसको धोना चाहिए, हर रोज़ नहीं धोना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आसन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आप कुशा का आसन भी बिछा सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो है गरम कंबल, जो ऊन का कंबल है, उसका आसन भी बिछा सकते हैं। उस आसन पर बैठकर आप अगर पूजा करेंगे तो आपका वो आसन धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। और जो घर के सदस्य हैं जब भी पूजा करें शुद्ध वस्त्र पहनकर करें। हो सके तो विशेष जो है खुले वस्त्र और इजी वस्त्र पहनकर करें, जिससे कि आपको बैठने में आसानी हो। जब भी आपने पूजा करनी है तो एक विशेष समय चुन लीजिए। जैसे ही सूर्योदय होता है उसके बाद भगवान की आरती और पूजन करना चाहिए। शाम के समय भी, संध्या के समय आपको पूजन करना चाहिए। बहुत रात्रि को जो है आप 9 बजे 10 बजे अगर धूप बत्ती करेंगे या जोत लगाएंगे वो भी शुद्ध नहीं मानी जाती। और अगर आप बहुत जल्दी यानी कि 4 बजे अगर सूरज उदय नहीं हुआ तब पूजा कर रहे हैं वो भी शुद्ध नहीं माना जाता। हाँ, किसी विशेष जब पर्व होता है, जैसे कि दीपावली होती है, होली होती है, या ग्रहण का समय होता है, उस समय कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के लिए मैं आपको अलग से जो है ऑडियो बनाऊंगा या वीडियो बनाकर आपको जो है आपको उचित बताऊंगा क्या करना चाहिए। तो ये था एक मंदिर बनाने का विशेष जो लक्षण। तो इस प्रकार आप ईशान कोण में मंदिर बनाएं। आपको जो है घर का वास्तु दोष में जितने भी वास्तु दोष हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।